हीरो वीडा V1 Pro अभी ये शायद ऑन पेपर वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल स्कूटर है। 30 डेज एंड 500 किलोमीटर चलाने के बाद हीरो वीडा V1 Pro में काफी पॉजिटिव्स है एंड काफी नेगेटिव्स है। उसके हिसाब से हमने नीचे इस टाइमलाइन को स्प्लिट किया। अब जरा नीचे टाइमलाइन में देख लेना। सबसे पहला इसका रेंज। इस स्कूटर को जब हमने ट्राई किया था इको मोड में पिलियन के साथ 90 किलोमीटर, पिलियन के बगैर क्लोज टू 103 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। स्पोर्ट्स मोड में जब टॉप स्पीड सम 75, 80, 85 में जब क्रूज करते थे क्लोज टू 70 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला, जो एक सिटी के अंदर चलाने के लिए कंफर्टेबल है। नेक्स्ट इसका परफॉर्मेंस। इको मोड में टॉप स्पीड जब हमने ट्राई किया था वो 45 kmph, राइड मोड में 65, स्पोर्ट्स मोड में 86 kmph, जबकि स्पेसिफिकेशन सीट सिर्फ 80 kmph को टॉप स्पीड दिखाता है। लेकिन इन ऑल द ड्राइविंग मोड्स एक्सेलरेशन बहुत कंफर्टेबल है, वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन। आपको कहीं पे भी एक आउट ऑफ कंट्रोल, एक अचानक जर्की एक्सेलरेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। वेरी कंफर्टेबल एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट इसका ब्रेक्स। दिस स्कूटर कम्स विद फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रेयर ड्रम ब्रेक। इसका रेयर ड्रम ब्रेक आपको शायद 50 एंड 55 से 30 से 20 तक स्लो करने के लिए काम आएगा, लेकिन फ्रंट डिस्क ब्रेक एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत काम आएगा। उसके साथ यू गेट रीजनरेशन ऑल्सो, कोस्टिंग रीजनरेशन एंड मैनुअल रीजनरेशन। इसका मैनुअल रीजनरेशन बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक इन एथर और ओला। एक्सीलरेटर को बस यू हैव टू टर्न टू द अदर साइड। उसके साथ ड्राइविंग करते करते एक्सीलरेशन जैसे छोड़ दोगे, कोस्टिंग रीजनरेशन तो होगा ही। दीस टू कंबाइंड विद द ड्रम ब्रेक्स एंड द फ्रंट डिस्क ब्रेक फॉर अ सिटी यूज काफी डिसेंट स्टॉपिंग फोर्स है फॉर दिस स्कूटर। नेक्स्ट दिस स्कूटर कम्स विद फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड बैक कम्स विद मोनोशॉक सस्पेंशन। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है सिर्फ वही है, इस साइड कोई सस्पेंशन नहीं है। लेकिन दीस टू सस्पेंशंस कंबाइंड इनसाइड सिटी पिलियन के साथ भी, रोड गंदा भी हो, स्पीड ब्रेकर्स हो, पॉट होल्स हो, वेरी कंफर्टेबल राइड मिलेगा आपको। वेरी आराम से जाने वाली एक सस्पेंशन मिलेगा। उसके साथ इसका सीट वेरी यूनिक डिजाइन है, वेरी सॉफ्ट एंड स्पेशियस सीट्स है, बोथ फॉर राइडर and for the pillion. For a rider particularly you have this very spacious front leg room. आपको इसमें बहुत मस्त आराम से बैठकर क्रूज करते करते जाने वाला एंजॉयमेंट मिलेगा। इको मोड में या स्पोर्ट्स मोड में जो भी आप चला रहे हो, you will just enjoy the ride inside a city particularly. Next इसका बूट स्पेस। This scooter comes with 36 liters of boot space. फ्रंट में you get 10 liters of space, जहाँ पर आपका स्कूटर चार्जर परफेक्टली फिट हो जाएगा। पीछे you get 26 liters of boot space, जहाँ पर पीछे जो कि 26 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, आप जहाँ पर आपके सामान सब रख सकते हो। वेरी कंफर्टेबली एंड वेरी स्पेशियस बूट स्पेस है। दिस बूट स्पेस इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यू हैव 4 डिफरेंट वेज टू ओपन द बूट स्पेस। 4 तरीके। पहला यू कैन स्वाइप ऑन द डैशबोर्ड। सेकंड फ्रंट में यू हैव अ बटन, आप जिसको प्रेस करते ही खुल जाएगा। तीसरा यू हैव की फॉब। इस की फॉब में यू हैव अ बटन जिसको आप प्रेस करते खुल जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों काम नहीं किया देन इनसाइड द की फॉब एक चाबी मिलेगा। चाबी को यूज करके इन द फ्रंट लेग रूम एक चाबी लगाकर ट्विस्ट करके खोल सकते हो। नेक्स्ट इसका चार्जिंग। इस स्कूटर को आप 3 तरीके में चार्जिंग कर सकते हो। पहला इसका पोर्टेबल चार्जर जो बहुत पोर्टेबल है, जो इस बूट में वेरी आराम से बैठ जाएगा। उस चार्जर को आप यहाँ सीधा लगाकर यू कैन चार्ज। अगर पार्किंग में आप इस स्कूटर को चार्जिंग रख नहीं सकते हो देन इसको निकाल के एक बैटरी को आप बाहर निकाल के अपने घर में भी आप चार्जिंग रख सकते हो। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस स्कूटर को आप सिंगल बैटरी से भी आप चला सकते हो, लेकिन रेंज ऑफ कोर्स आधा ही मिलेगा। लेकिन इफ दिस 2 ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है देन एथर फास्ट चार्जर्स के साथ भी यू कैन चार्ज द स्कूटर। अभी के लिए इट इज फॉर फ्री फास्ट चार्जिंग विद एथर एंड द हीरो वीडा फास्ट चार्जर फॉर दी स्कूटर्स। तीनों में आप जो भी करेंगे ना, अगर बूट खोलेंगे तो बंद करना थोड़ा मुश्किल ही है, थोड़ा ध्यान से क्लोज करने का। इसको आप सीधा क्लोज करेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे तो इस पार्ट ऐसा रह जाएगा। सो इसके लिए यू हैव टू प्रेस दिस पार्ट फर्स्ट अंदर, देन यहाँ पर प्रेस करने का, तब लॉक होगा। नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड। वेरी सिंपल टू यूज डैशबोर्ड है, वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट इस एंटायर स्कूटर में दिस इज ओनली पार्ट जहाँ पर यू फील अ प्रीमियम क्वालिटी। वेरी सिंपल टू यूज डैशबोर्ड है, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, नॉट टू कलरफुल। सनलाइट रीडेबिलिटी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट दिस इज अ टच स्क्रीन डैशबोर्ड जिसको आप चलाते भी हैंडल बटन्स एंड जॉयस्टिक से यू कैन कंट्रोल द डैशबोर्ड। नेक्स्ट इसका हैंडल एंड द हैंडलिंग कंफर्ट। वेरी कंफर्टेबल पोस्चर है, यू विल एंजॉय द राइड। वेरी रिलैक्स्ड पोस्चर है। ऑल द हैंडल बटन्स आर आल्सो वेरी सिंपल टू यूज, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। आपको आदत जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड नेक्स्ट इसका की फॉब, माय फेवरेट थिंग। इससे यू कैन अनलॉक योर बूट, टर्न ऑन द हेडलैम्प जो आपको रात को इन अ पार्किंग स्पेस बहुत काम आएगा। एंड देन यू कैन टर्न ऑन द इंडिकेटर लैंप्स आल्सो। अगर आप एक ह्यूज मॉल में, एक ह्यूज पार्किंग लॉट में बहुत सारा गाड़ियों के बीच में इसको पार्किंग किया, बहुत काम आएगा। इस की फॉब अगर पॉकेट में है, आपको अनलॉक करना बहुत आसान है। इस की फॉब बाहर निकालने की जरूरी भी नहीं है, पॉकेट में रख लो। इस फ्रंट बटन को प्रेस करते ही गाड़ी ऑन हो जाता है। इनफैक्ट इस डैशबोर्ड के ऊपर यू गेट टर्न बाय टर्न नेविगेशन आल्सो, जिसको आपको चलाने के लिए स्मार्टफोन ऐप चाहिए। इसके साथ यू हैव अ चार्जिंग पोर्ट आल्सो ऑन द स्कूटर, द पुराना द USB-B वाला पोर्ट विच हेल्प्स टू चार्ज योर फोन अगर आपके फोन का चार्ज कम है। लेकिन दिस स्कूटर इज वेरी फ्लेक्सिबल, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ बैकअप्स। अगर आपका बूट खुल नहीं रहा, यू हैव 4 डिफरेंट वेज। आपका चार्जिंग रखने का इशू है, यू हैव 3 डिफरेंट वेज। अगर डैशबोर्ड काम नहीं कर रहा, यू हैव द हैंडल बटन्स। अगर ये काम नहीं कर रहा, यू हैव द डैशबोर्ड। देयर आर लॉट ऑफ फ्लेक्सिबल थिंग्स। लेकिन जहां पर द फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बैकअप्स नहीं है, वहां पर इश्यूज है स्कूटर में। स्टार्ट करें। सबसे पहला इसका बिल्ड क्वालिटी। इस स्कूटर में ना कई पैनल कैप्स नहीं है, लेकिन जो पैनल्स है दे आर वेरी हॉलो। मतलब यू फील
लाइक यू आर ड्राइविंग अ हॉलो स्कूटर बोथ फ्रंट एंड बैक में। बैक पैनल्स आर वेरी वेरी लूज, आप इसको थोड़ा सा भी खींचोगे आपको लगता है कि निकल ही जाएगा। इनफैक्ट फ्रंट डैशबोर्ड के पास में भी द एंटायर बिल्ड इज वेरी वेरी पोर, इट विल शेक अ लॉट, बहुत मूव करता है, इंक्लूडिंग द हैंडल सेक्शन ऑल्सो। एंटायर स्कूटर में मुझे बहुत प्रीमियम लगा इज ओनली द डैशबोर्ड, उसके अलावा एंटायर बॉडी फील्स वेरी वेरी ब्रिटल एंड वेरी वेरी इजीली ब्रेकेबल। नेक्स्ट इसका हैंडल एंड द हैंडल बटन्स, आई वाज हॉनेस्टली वेरी हैप्पी कि दिस आर ऑल क्लिकेबल बटन्स एंड द रेगुलर बटन्स जिसको आदत डालने के लिए यू एंजॉय एंड यू गेट वेरी इजीली यूज्ड टू। लेकिन प्रॉब्लम इज ये काम नहीं करता, एवरी सिंगल एक्शन के लिए बार बार प्रेस करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द जॉयस्टिक विद दिस सिंपल एरो मार्क्स आल्सो आपको बार बार प्रेस करना पड़ेगा। द हॉन्क, द इंडिकेटर स्विच, पार्किंग स्विच, क्रूज कंट्रोल बटन्स, एवरी बटन काम नहीं करेगा, बार बार प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद डैशबोर्ड की तरफ एक बार आपको देखना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि वो सच में क्लिक हुआ कि नहीं। नेक्स्ट इसका रेंज एस्टिमेट, ट्रस्ट नहीं करने का। फॉर एग्जाम्पल ये रेंज दिखा रहा है कि 75 किलोमीटर आएगा इन स्पोर्ट्स मोड, 5-10 मिनट में ही ये खुद बोलेगा 75 नहीं 80 आएगा, 85 आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो खुद गिरते गिरते भी जाएगा फ्रॉम 85 टू 80, 75, इन दी एंड आपको शायद 65 या 70 मिलेगा। आपको कभी ट्रस्ट नहीं करने का, स्पेशली जब चार्ज कम है, जब चार्ज 4% तक गिर जाएगा। डैशबोर्ड दिखाएगा कि इको मोड में 7 किलोमीटर ऑफ रेंज आएगा, लेकिन 5% से 4% गिरते ही द रेंज एस्टिमेट फॉल्स फ्रॉम 7 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर एंड द ड्राइविंग मोड विल फॉल टू लिम्प मोड। लिम्प मोड में मैक्सिमम स्पीड इज ओनली 10 kmph। इतने कम स्पीड में रेंज आना चाहिए ना, इसमें नहीं आएगा। रेंज विल बी ओनली अवेलेबल इज 2 किलोमीटर, लेकिन उतना भी नहीं आएगा। हमको एवरी रेंज टेस्ट में, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, एवरी रेंज टेस्ट में यही इश्यू आता विद द लिम्प मोड। कम चार्ज में ट्रस्ट नहीं करने का इस डैशबोर्ड को। नेक्स्ट इसका ब्रेक्स, इसका रेयर ड्रम ब्रेक्स कोई काम का नहीं है। गाड़ी को स्लो करने के लिए ठीक है, लेकिन 1-2 हफ्ते आप चलाने के बाद आपको खुद लगता है कि फ्रंट ब्रेक ही अच्छा है, बिकॉज दिस आर स्ट्रॉन्गर डिस्क ब्रेक्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप फ्रंट ब्रेक लगाते ही अगर रोड में थोड़ा सा भी मिट्टी हो, थोड़ा पानी हो, फ्रंट टायर स्किड होने का चांसेस बहुत है। हमें खुद रेंज टेस्ट में 2-3 बार फ्रंट टायर स्किड हो गया जस्ट बाय अप्लाइंग ओनली द फ्रंट ब्रेक। आपको बैक एंड फ्रंट दोनों को साथ में लगाना पड़ेगा आराम से, या फिर जान से चलाना पड़ेगा एट कम स्पीड। एंड नेक्स्ट इसका रीजनरेशन, अगर मैं बोलूंगा भी नहीं कि इसमें यू हैव मैनुअल रीजनरेशन, आपको पता भी नहीं चलेगा। वेरी वेरी वीक मैनुअल रीजनरेशन है जो आपको फील भी नहीं होगा कि इट इज रीजनरेटिंग। एंड नेक्स्ट इसका कोस्टिंग रीजनरेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है देन द मैनुअल रीजनरेशन, लेकिन इनसाइड सिटी फाइन, लेकिन फॉर अ हिल क्लाइंब टेस्ट एंड एवरीथिंग इसका कोस्टिंग रीजनरेशन को ऑफ या ऑन करने की ऑप्शन ही नहीं है। इनफैक्ट दिस वाज द फर्स्ट स्कूटर जिसमें हिल क्लाइंब टेस्ट में पहाड़ ऊपर से नीचे आते वक्त रेंज ऐड होना अलग बात है, रेंज खर्चा हुआ। 1% ऑफ चार्ज खर्चा करके हम ऊपर से नीचे को आए हैं, जबकि उसी रास्ते में ओला S1 Pro, एथर एपेक्स, एथर 40X में हमने 2-3% ऑफ चार्ज ऐड किया। एंड नेक्स्ट इसका सस्पेंशन, फ्रंट वाला ठीक है, रेयर वाला जो है ना वेरी सॉफ्टर सस्पेंशन है, एग्जैक्टली जैसे 5 साल पुराना एथर 450 जो हमने एक रेंज टेस्ट प्रेस रिव्यू किया था उस स्कूटर के जैसा वेरी सॉफ्ट है। अगर 30-35 में आप चला रहे हो तो ठीक है, थोड़ा सा भी स्पीड क्रॉस करके आप जा रहे हो, स्पीड ब्रेकर आया, पॉट होल आया, फ्लाईओवर आया, रोड को थोड़ा ऊपर नीचे को गया, फट जाएगा। वेरी सॉफ्ट है, मतलब यू फील लाइक आप स्प्रिंग के ऊपर बैठे हो, ऊपर नीचे आप यू फील इट ऑन द बैक, नॉट रियली कन्वीनियंट राइड। सो बेसिकली बात यह है कि ना एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर हमको लेने से रोकने के लिए जो सारा फैक्टर्स है उनमें काफी सारे फैक्टर्स को इस स्कूटर में ठीक करने का कोशिश किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपके पार्किंग में अगर इस स्कूटर को यू कैन चार्ज तो यू कैन सिंपली टेक ऑफ द बैटरी, टेक टू योर होम एंड चार्ज। अगर चलाते ऑन द रोड यू आर फीलिंग द रेंज एंग्जाइटी, एथर से जुड़ा वाला फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है, यू कैन चार्ज फॉर फ्री अभी। इनफैक्ट द हीरो वीडा आल्सो हैज देयर ओन फास्ट चार्जिंग नेटवर्क। आपको सामान ज्यादा कैरी करना, यू हैव द फ्रंट लेग रूम एंड 36 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। स्कूटर को चलाने वाला लर्निंग कर्व को कम करने के लिए बहुत सिंपल डैशबोर्ड है, वेरी सिंपल टू यूज की फॉब है, एक ह्यूज पार्किंग लॉट में इसको पहचानना भी इजी है। अगर ऑल दिस थिंग्स अगर फेल भी हो गया, यू हैव लॉट ऑफ बैकअप्स आल्सो फॉर बैटरी, फॉर द बूट, फॉर अनलॉकिंग एंड लॉकिंग। लेकिन इन सारी चीजों पे ध्यान देते ना शायद फंडामेंटल चीजों को शायद छोड़ दिया, जो एट अ प्राइस ऑफ 1.5 लाख, जबकि उसी प्राइस रेंज में ओला S1 Air, एथर 450S, 40X, रिवर इंडी ऑल्सो, जो इन टर्म्स ऑफ रेंज हो, परफॉर्मेंस हो और इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी हो थोड़ा बेटर ऑफर करता है। तो आप बोलो आप इसको लेना चाहते हो?